नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, संडे कमेंट्स में आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं मैं। इस वीडियो में सबसे पहले एक सब्सक्राइबर ने कुछ सवाल किए थे कि सर जो आप बता रहे हो, सभी के मन में कुछ डाउट था। सबके मन में सबसे ज़्यादा डाउट था कि पिछले वर्ष, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वित्त विभाग द्वारा एक रूटीन प्रोसेस के तहत एक नोटिस निकाली जाती है वित्त विभाग द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि जितने भी नियुक्ति है, नए पद है, जिसमें लोक सेवा आयोग और जो अनुकंपा नियुक्ति उसको छोड़ करके बाकी जितने भी के लिए जो पद निकाला जाएगा, चाहे वो नियुक्ति से संबंधित हो या वो जो है नए पद स्वीकृत किए जाने हो, उनके लिए वित्त विभाग से मतलब परमिशन लिया जाना चाहिए, लेना होगा। और उसके बाद ही यदि वो वित्तीय भार ना पड़ रहा हो तभी उसकी स्वीकृति दी जाएगी। ये सारी चीज़ें कहा जाता है। तो ये जो आज दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखो 2019 का है, 29/4/2019 को पिछले वर्ष जैसे ही शिक्षक पद का वैकेंसी निकला हुआ था, उसके 1 महीने के बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें सभी लोग इसमें भी डर गए थे कि होगा क्या। और उसके बाद जो है वही हुआ जो होना था, पद निकला, पेपर एग्ज़ाम भी हुआ। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस के तहत देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वही है ना, माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, इसमें देखो ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिसके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिसे केंद्रीय बजट में समाप्त कर दिया गया, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किंतु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्ताव को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए। बाकी और चीज़ दिया है जो, लेकिन मेन मुद्दा हमारा जो नियुक्ति से संबंधित था, जिससे लोगों में थोड़ी सी निराशा आ गई थी, उसी संबंध में ये लेटर में दिखा रहा हूँ पिछले वर्ष का। इस वर्ष का आप देख सकते हो, इस वर्ष का भी कुछ इसी प्रकार से था, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त पदों की। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन अलग है, इस साल कोविड-19 के कारण जो है इस प्रकार से जारी किया गया है, और जो है मतलब इस साल के सिचुएशन अलग होने के कारण ये संभव है कि नियुक्ति जो है टल जाए, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि इतनी आसान नहीं है कि 15,000 के पदों को इसी तरह से टालते रहे और जो है अभ्यर्थीगण देखते रहे। ऐसा इतना आसान नहीं है ये हम इतना मेहनत करके इतना आगे पहुंच चुके हैं, कुछ तो और एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। जैसे आप लोग ट्वीट पे ट्वीट किए मस्त कर रहे हैं और विज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी चल रही है। तो बहुत ही ये समझ लीजिए कि शासन के जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षक भर्ती ही होना चाहिए, ऐसा हमको करना होगा और वही हम कर रहे हैं। और सभी लोगों ने इस पे अपना जो है पॉजिटिव, सार्थक और सही तरीक़ा से ट्वीट करते हुए जो अभी एकता दिखा रहे हैं, उसी प्रकार से यदि आगे दिखाते रहें तो ज़रूर ही जो नियुक्ति से संबंधित जो चल रही है वो बहुत जल्दी ही होगी। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी, मैं और कुछ बोलना और बताना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ना बने इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और मोटिवेशनल और सकारात्मक सोच के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।